या है एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर वेरी स्पेशल नंबर्स। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से और वन से डिवाइड होते हैं और वो किसी के फैक्टर्स नहीं होते, यानी उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, वन एंड इट सेल्फ। एज यू कैन सी, सेवन इज अ प्राइम नंबर बिकॉज सेवन को सिर्फ दो नंबर डिवाइड कर सकता है, वो है वन और सेवन इट सेल्फ, दैट्स इट। एज आई सेड कि इट्स अ वेरी स्पेशल नंबर because you will find many application in your real life world. साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, उनके बीच में हमेशा से ये रेस लगी रहती है कि दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइम नंबर्स। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम द प्राइम नंबर इज मैक्सिमम द रैंडमनेस विल बी। अगर मैं आपसे कहूं कि 199 क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप इसे इजीली देख के बता सकते हो कि यस, इट इज अ प्राइम नंबर। बट लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक प्राइम नंबर है, so you will take time and then you will realize कि this is also a prime number and this is not just a prime number, this is 10,000 prime number है ये। So it's very difficult for us to identify कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं because of its randomness। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा, आई मीन जितना बड़ा नंबर प्राइम नंबर जितना बड़ा होगा, उसमें उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी और उसका उतना ही एप्लीकेशन होगा। अगर हम अपने रियल लाइफ वर्ल्ड की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा मेजर यूज जो होता है वो होता है इनक्रिप्शन में, डेटा के इनक्रिप्शन में। कोई भी सेंसिटिव डेटा या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए की का यूज होता है और फिर उसी की का इस्तेमाल करके कोई भी यूजर, ऑथेंटिकेट यूजर, वो डेटा को रिट्रीव करता है। उस की को बनाने में ही प्राइम नंबर का सबसे बड़ा मेजर रोल होता है। लार्जर द प्राइम नंबर, more the randomness in the number will be, and that number will be used in and that number will be used in encrypting our data. That's one of the application that I've just explained, right? मल्टीपल एप्लीकेशंस है। अभी तक का जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो फाइंड आउट किया गया है वो 24 मिलियन डिजिट का है और वो रिसेंटली 2018 में ही डिस्कवर हुआ है। अगर आप डेफिनेशन के बेसिस पे जाकर के अगर इसका आप कोड करोगे तो बहुत सिंपल कोड है। हमें करेंगे क्या कि एक सिंपली लूप लगाएंगे जो वन से लेकर के, नो नो आई मीन वन तो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो एक ही से डिवाइड होता है, दैट इज वन इट सेल्फ। सो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो हम दो से लेकर के n-1 तक के बीच का एक लूप चलाएंगे एज पर डेफिनेशन कि कोई भी नंबर इनके बीच में डिवाइड नहीं होना चाहिए, राइट? तो अगर इनके बीच में कोई भी मुझे एक ऐसा नंबर फैक्टर मिलता है जिसका मॉड करने पर मुझे जीरो मिल रहा है, सो इट मीन्स इट्स नॉट अ प्राइम। लेट मी शो यू द कोड, क्योंकि कोड बहुत सिंपल है अगर डेफिनेशन के ऊपर जाए तो। सो ये रहा वो कोड। एज पर डेफिनेशन, डेफिनेशन कहता है कि कोई भी नंबर अगर दो से लेकर के n-1 तक के बीच में कहीं भी वो डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। एज यू कैन सी, मैंने एक लूप चलाया है, मैंने इनिशियली कर दिया कि अगर वो वन है तो फॉल्स रिटर्न कर दो क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम वन एंड अपार्ट फ्रॉम एन, we will check from 2 to n-1. As you can see, I is less than n-, I mean less than n, that is n-1. So this loop will run from 2 to n-1, right? तो उसके बीच में कभी भी i का मॉड n से करते अगर जीरो आता है इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, मैं डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। बट एज यू कैन सी, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कोड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोड इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दे के रखा है वो 10⁹ है, सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव अस अ टीएलई। सो दिस कोड विल नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर अस। डिस्कस फ्यू थिंग। जितने भी नंबर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइम नंबर्स, we generally call it non-prime, or we simply call it composite numbers. Let's discuss few things on composite numbers, how they behave, their behavior, and we'll generalize our discussion and then we will write a code. Let's take some random composite numbers. अगर एक n composite number है, let's say अगर मैं मान को चलो उसको मैं 36 बोलता हूँ, सो 36 के कितने फैक्टर्स हैं? एज यू कैन सी, इट्स इवन नंबर, सो इसके मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, सो दैट्स वाई मैंने 36 लिया है। अभी 36 के फैक्टर्स क्या होंगे और किन किन नंबर से मल्टीप्लाई होंगे? वन, ऑफ कोर्स वन से तो होगा ही। वन से कितनी बारी में मल्टीप्लाई होगा? 36 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अगला नंबर दो होगा, हाँ करेक्ट, दो होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। सो टू कितनी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, राइट? थ्री होगा, राइट, क्योंकि इनके डिजिट्स को जोड़ने पे 9 का मल्टीपल, आई मीन 3 का मल्टीपल होता है, तो ये 3 से भी मल्टीपल होगा, तो 3, राइट? और 3 से कितनी बारी में होगा? 12, क्योंकि 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 36, राइट? 4 से होगा, हाँ 4 से भी होगा। 4 से होगा ये 9 टाइम्स में, राइट? देन नेक्स्ट विल बी 6, 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 के मल्टीपल होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, राइट? तो 6 इंटू 6
क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 6 × 6, राइट। देन नेक्स्ट नंबर विल बी 8 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, डायरेक्ट विल टू 9, राइट। 9 × 4, उसके बाद होगा 11, 10, 11 नहीं, 12 होगा, 12 × 3, उसके बाद 13 भी नहीं, 14, 15, 16, 17, 18 होगा, 18 × 2, फिर उसके बाद फिर लास्ट विल बी 36 × 1. So these all are the factors of 36. This is a composite number, of course. So now let's take few more composite numbers so that it will be easy for us to generalize the things. So अगर अगला कोई भी एक रैंडम नंबर अगर ले, लेट्स से 54. 54 भी एक इवन नंबर है, ऑफ कोर्स. सो आई, क्योंकि मुझे मैं ऐसे नंबर चाहता हूँ ना जिनमें मल्टीपल फैक्टर्स हो, तो ताकि हमारा एक्सप्लेन करना आसान हो जाए मेरे लिए. तो इसका पहला फैक्टर तो 1 ही होगा. 1 कितनी बारी में जाएगा? ये 54 टाइम्स में, राइट. जो नेक्स्ट नंबर 2, 2 से कितनी बारी में जाएगा? ये जाएगा 27 टाइम्स में. नेक्स्ट नंबर विल बी 3, 3 से होगा क्योंकि इनका सम डिजिट्स का 9 9 है, 9 3 का मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड होगा. तो 3 से कितनी बारी में जाएगा? ये 18 बारी में. उसके बाद 4, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा. 6 को हम करेंगे 9, राइट. 9 फिर उसके बाद होगा 9 ही है, 9 ही है, उसके बाद 9 करोगे 6. अगला नंबर है 18. 18 कितनी बारी में? 3 बारी में. उसके बाद है 27. 27 है 2 बारी में. और उसके बाद डायरेक्टली 54 एक बारी में. सो आई होप ये इसके सारे मल्टीपल्स है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. आपको इसमें कुछ नोटिस होएगा, मैं इसको इसमें जनरलाइज करके ना मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें दिखाऊंगा. अभी 24 का क्या सीन है? 24 के मल्टीपल फैक्टर्स है. 1, 1 कितनी बार में जाएगा? 24. नेक्स्ट विल बी 2, ये कितनी बार में जाएगा? 12. अगला नंबर है 3, 3 कितनी बारी में जाएगा? वो हो जाएगा 8, राइट. अगला नंबर होगा 4, यस 4 से भी जाता है ये 4 से जाएगा 6 टाइम्स में. फिर अगला नंबर है 6, 6 4 टाइम्स में. अगला नंबर है 8, 8 कितनी बारी में? 3 टाइम्स में. उसके बाद है 12, 12 कितनी बार में? 2. एंड देन 24 कितनी बार में? 1 टाइम्स में. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 24. नाउ अब हम इसमें चीज़ें देखेंगे, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. अगर आप इन्हें ध्यान से देखो कि इनके जितने भी नंबर्स आप जिनको आपने मल्टीप्लाई करके अपना कंपोजिट नंबर लेकर आए हो, वो होते क्या है कि वो धीरे, अगर आप पहला नंबर देखो, और मैं पहले नंबर को ए बोल देते हैं और इसको बोल देता हूँ बी, राइट. इनके लिए भी पहला नंबर को ए और दूसरे को बी, इसके लिए भी सेम ए इंटू बी. ना अगर आप ए वाले पार्ट को देखोगे तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और सेम ही पेस पर बी भी घटता है, राइट. और एक जगह पे आकर के ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. सिमिलरली यहाँ भी वही होता है. एज यू कैन सी, 1 वो ग्रेजुअली बढ़ता है और सेम ही पेस पर बी भी घटता है. सेम गोज विद 24. और ये हर नंबर के साथ होगा. ये जो लिखे हैं इतने के साथ ही नहीं, आप कोई भी कंपोजिट नंबर लोगे वो इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ते हैं. अगर आप एक ऑर्डर में लिखोगे तो वो इसी तरह से बढ़ेंगे. और उनके एवज में बी भी उसी हिसाब से बढ़ता है और घटता है विद द सेम रेट. व्हाट आई मीन इज, अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें, अगर आप इन्हें नंबर लाइन पर देखें, लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे 1 मान लेता हूँ और इसे हम अंत तक लेके चलते हैं अप टू n, राइट. यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 है. इसी के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं, हम किनको कंपेयर करें? 2 टू n-1. इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. तो सबसे पहला मल्टीप्लाई एक ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे पहला मिलता है, राइट. फिर दूसरा नंबर जो है वो ऐसे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक. तीसरा नंबर है जो भाई वो ऐसे मिलता है यहाँ पे. बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो चीज़ें रिवर्स हो जाती है. मैं पेन बदल देता हूँ. जैसे ही आपने यहाँ पे लाइन क्रॉस करी तो ये रिवर्स में होने लगता है. ये इससे मल्टीप्लाई होने लगेगा, राइट. फिर ये इससे मल्टीप्लाई होने लगेगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होने का लगेगा. इट्स लाइक अ सिमेट्रिक, दे बोथ आर सिमेट्रिक. बस एक बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है, बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है वो जिसको वो दोनों क्रॉस कर जाते हैं. उसके बाद सारी चीज़ें सिमेट्रिकली होती हैं, ठीक है. इसी बीच का जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है √n. हम ऊपर चलते हैं. लेट्स सी दैट पार्ट. 36 का रूट क्या होता है? 36 ये तो खैर ऑफकोर्स एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू होती है 6, राइट. तो अगर आप देखोगे तो 6 के बाद वैल्यूज जो है वो आपस में ही रिवर्स हो गए, सिमेट्रिक हो गई. देखो 2 3 1 2 3 4 6, सी 1 2 3 4 6.
और यहाँ पे आप देखोगे तो 6 4 3 2 1, दे अगर जस्ट रिवर्स देयरसेल्फ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 36 18 12 9 9 12 18 36, दैट इज दे सिंपली रिपीट देमसेल्फ। यहाँ पे भी देखो ट्रांजिशन यहाँ पे हुआ। अब 54 का स्क्वायर रूट क्या होता है? देखो स्क्वायर रूट मुझे भी नहीं पता क्या होता है, बट मुझे इतना पता है कि इसके क्लोजेस्ट कितने आगे और पीछे इसके क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन से है। इसका सबसे पहला होगा 49, राइट? 49 होगा, और इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, जो इसके इससे बड़ा जो इसका परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो है 64, राइट? तो इनके बीच में ही लाई कर रहा है, ये 7 है, ये 8 है। तो अब आप बताओ जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा। अभी दिस वन इज क्लोज टू 7, सो इसका जो वैल्यू होगा वो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 7.2 या 7.3 कुछ ऐसा ही आएगा, राइट? तो अगर आप देखोगे तो वैल्यू 7 के बाद ही पलट गई, यहाँ पे वैल्यू ट्रांजिशन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया। अब हम इसी के लिए डिस्कस करते हैं 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, बट आई कैन श्योरली से कि ये इसके आगे पीछे कौन कौन से नंबर है। 16 है और उसके बाद 25 है। अब दिस नंबर इज क्लोज टू 25, सो इसका वैल्यू होगा 4.9 4.8 कुछ ऐसी होगा, राइट? सो दिस विल बी लाइक 4। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 के ही आसपास, नहीं 4 से ज्यादा भाई वैल्यू ट्रांजिशन होगी। यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे है, 4 3 2 1 यहाँ पे है, 24 12 8 6 6 8 12 24, एज यू कैन सी दे आर सिमेट्रिकली। और एक पॉइंट की वैल्यू ट्रांजिशन करते हैं, वो वैल्यू जो होती है वो रूट एन होती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज को हम ना प्रूफ भी कर सकते हैं। ओके, आई कैन इवन प्रूफ टू यू। लेट्स जनरलाइज दिस आवर डिस्कशन एंड देन वी विल प्रूफ दिस पार्ट। सो दिस इज आर 1, दिस इज आर n, और बीच में कहीं लाई करता है हमारा रूट n। सो मैं क्या कहता हूं कि अगर इस पहले पार्ट को अगर मैं a बोल दूं, मतलब a इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, और जो दूसरा वैल्यू होगा b, वो इस पार्ट से कहीं आएगा, राइट? सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि अगर a मल्टीप्लाई b करने पर n आता है, राइट? ये हमारा वो वैल्यू है। अगर a इंटू बी करने पे n आता है, तो a की जो वैल्यू होगी वो कम होगी रूट n से, एंड b की वैल्यू वो बड़ी हो जाएगी रूट n से। या फिर इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर b की वैल्यू छोटी होगी अगर रूट n से, वो ट्रांजिशन के बाद का बात कर रहा हूं, अगर b की वैल्यू कम होगी रूट n से, तो a की वैल्यू बड़ी होगी रूट n से। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट प्रूफ दिस थिंग, लेट्स जस्ट प्रूफ दिस थिंग। हम लोगों को कुछ चीजें गिवन है। गिवन जैसे क्या क्या है? पहला तो ये कि n इज इक्वल्स टू a इंटू बी, राइट? दूसरा, ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं सारे नेचुरल नंबर्स, और स्पेशल है कि ए और बी दोनों ही बड़े हैं 1 से, राइट? दीज थिंग्स आर गिवंस टू अस। अब हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी और कुछ चीजों को प्रूफ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज करूं, सपोज सपोज a is less than root n, right? So we need to prove, to prove we need to prove कि b जो है वो बड़ा होगा, आई मीन सॉरी नॉट a, b जो है बड़ा होगा रूट n से, राइट? सो हमें क्या दे रखा है? हमें दे के रखा हुआ है कि n जो है वो a इंटू बी करके आता है। नाउ लेट्स डिवाइड a ऑन बोथ द साइड। अगर हम a को दोनों तरफ ही डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a नीचे आ जाएगा और इस तरफ सिर्फ b बचेगा ना। अब यहाँ पे हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करना है। सिंस a इज लेस देन n, जो कि हमें ऊपर एज्यूम कर रखा है, जो हमने एज्यूम करके रखा है कि a लेस देन रूट n है। अगर अगर एक वैल्यू रूट n है, मतलब कोई एक वैल्यू रूट n से कम है, राइट? अगर कोई वैल्यू रूट n से कम है, अगर कोई वैल्यू रूट n से कम है, तो अगर मैं a को अगर मैं रिप्लेस कर दूं रूट n से, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, राइट? ये जो है डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में रखी वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर में रखी वैल्यू कम जाएगी, कम होगा, तो ओवरऑल आंसर तो बढ़ जाएगा ना, राइट? आई होप आप समझ रहे होंगे। सो आई कैन से b इज ग्रेटर देन n अपॉन रूट n। सिंपल एज दैट, मैंने कुछ अलग नहीं करा है। अगर अगर कोई वैल्यू a है और वो a की वैल्यू रूट n से कम है,
ए की वैल्यू रूट एन से वैल्यू कम है, तो अगर मैं रूट एन को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगा, राइट, इक्वेशन बन जाएगा। और इक्वेशन क्या बनेगा कि जो वैल्यू होगी वो ओवरऑल बढ़ जाएगी। सो दैट इज बी इज ग्रेटर देन एन अपॉन रूट एन। सो बी विल बी, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी रूट एन, हैंस इट इज प्रूफ। सिमिलरली आप ए के लिए भी कर सकते हो, जैसे हमने ए के लिए एक ए के लिए किया विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, ये प्रूफ हो गया। अगर आप वैल्यू बदल दोगे, अगर आप वैल्यू बदल दोगे तो आप ये भी प्रूफ कर पाओगे। लेट मी शो यू दैट पार्ट एज वेल। सो अगर ए की वैल्यू बड़ी है रूट एन से, so the what the equation will be, b is equals to n upon a, right, this was the equation that we were solving initially, so n upon root n। तो ऐसा करते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ओवरऑल आंसर बढ़ गया ना आपका, क्योंकि ए बड़ा था आपने उसको छोटे से रिप्लेस कर दिया, तो ओवरऑल आंसर कम जाएगा। सो दिस विल बी आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी रूट एन। सो वी कैन conclude that b is less than root n। so hence this part is also got proof। अच्छा, एक और स्पेशल केस ये है कि अगर मान के चलिए वैल्यू बराबर हो गई, तो जैसा हमारा 36 के केस में होता, 36 जो कंपोजिट नंबर उस केस में हुआ था। सो ए अगर इक्वल्स टू है रूट एन के, सो व्हाट वाज द इक्वेशन, ए इज इक्वल्स आई मीन बी इज इक्वल्स टू एन अपॉन ए, राइट। सो ए इज रूट एन, सो एन अपॉन रूट एन, सो दिस विल बी रूट एन, दैट इज बी इज इक्वल्स टू रूट एन। जैसा हमारा n जो था वो 36 के केस में हो रखा था, 36 के केस में आपको दिख रहा होगा वो 6 के बराबर आ रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रांजिशन जो है, रूट जब परफेक्ट स्क्वायर है तो ट्रांजिशन आपको बराबर दिखेगा कि यहाँ पे 6 होगा, बट बट अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा, तो उस केस में भी ये काम करता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नाउ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको लूप जो है पूरा n-1 तक चलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप रूट एन तक भी चलाते हो और 2 से लेकर के एन रूट एन तक में अगर कोई नंबर नहीं मिलता है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, उधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तरफ भी इसी का सिमिलर पार्ट होता है। एज आई सेड कि अगर आपको इनमें से कोई भी मल्टीपल नहीं मिला ना, फैक्टर नहीं मिला इस नंबर का, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी यही चीजें बनती हैं। क्योंकि as you can see this part is equals to this part is equals to this part। so if अगर आपको ट्राइवर्स रूट एन तक में नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। एज यू कैन सी दिस इज द कोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो इनिशियली मैं वन को, अगर वन आया तो भाई फर्स्ट रिटर्न करूँ कि वन प्राइम नंबर नहीं होता, राइट, वो एक ही नंबर से डिविजिबल है, वो खुद से। सो दैट्स वाई वन इज फॉल्स। बट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम वन, 2 से लेकर के हम स्क्वायर रूट एन तक ही जाएंगे। एज यू कैन सी उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया। तो उसके बीच में कभी भी अगर आप मल्टीपल आपको मिलता है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर कभी नहीं मिलता तो ये लास्ट वाला पार्ट चल जाएगा और ट्रू रिटर्न हो जाएगा, इट्स मीन इट इज अ प्राइम नंबर। सो नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। इट विल सबमिट, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर रूट एन तक है। एज यू कैन सी इट्स सक्सेसफुली सबमिटेड। और इसकी जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी स्क्वायर रूट थी, जैसा मैंने कहा। इसमें स्पेस हमने कुछ यूज़ नहीं किया, कांस्टेंट स्पेस विद स्क्वायर रूट square and time complexity, so everything is satisfied। We can even more optimize this code। Let's discuss few more thing on numbers and more optimize this code by mathematics। We'll discuss few more theorems and mathematical terms। उसमें हम डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिक्स की तरह से देखेंगे और इस ट्राई करेंगे कि इस पर्टिकुलर कोड को और अब ज़्यादा ऑप्टिमाइज करें। लेट मी शो यू दैट एज वेल। मैथमेटिक्स का एक एल्गोरिदम है जिसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। इसको हम बोलते हैं इक्विडियन डिवीजन लेमा। सॉरी इफ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग। कहता है ये है कि फॉर एनी इंटीजर n एंड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं, एंड रिमाइंडर सच दैट कि n इज इक्वल्स टू d इंटू के प्लस आर। सिंपल है, मतलब भाई इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी नंबर को आप d के प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हो। ये वही, अगर आप मान के चलो 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 17 से, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे बचेगा आपका 2। दैट इज, ये जो डी है आपका ये है क्वोशंट के है, और ये है आपका रिमाइंडर। इसको डिवीजन बोलते हैं, सॉरी इफ आई स्पेल इट रॉन्ग। और ये जो एन है आपका ये है 17। सो ये यही कहता है कि जो आपका रिमाइंडर है वो कभी भी
डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर इट्स लाइक अ लूप, इट्स लाइक अ सर्कल, राइट। अगर n की वैल्यू 5 है तो अगर आप 5 डॉट्स बना दो, तो नंबर अगर 17 को अगर घुमाओगे तो वो 17 को घुमाओगे तो 3 ज़्यादा होगा, आई मीन 2 ज़्यादा होगा उसके परफेक्ट स्क्वायर से, आई मीन परफेक्ट डिविजन से। सो दैट्स वाई इट सेज कि जो r की वैल्यू है वो 0 से लेकर के n-1 तक के रेंज में ही जाएगी। आई मीन डी है यहाँ पे, सॉरी, तो d-1 तक से लेकर के 0 से लेकर के इनके बीच में लाई करेगी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, सिंपली यही कहता है। और अगर आप डिवाइड करते हो तो उसमें भी सेम फॉर्मूला, आई मीन सेम चीज़ें ही होती है। नाउ इसी चीज़ के बेस्ड के ऊपर एक थ्योरम बना है कि एवरी इंटीजर n can be written in exactly one of the form, that is 6k plus r, right? I will explain you why 6 यहाँ पे क्यों है, कोई और नंबर क्यों नहीं। I will explain that part as well in later in this video, but as of now just concentrate on this कि किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को आप 6k plus r के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर 6 है यहाँ पे d की वैल्यू, एज यू कैन से यहाँ पे थ्योरम ऊपर फॉर्मूला में क्या है, d k plus r, तो अगर d की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक ही लाई करेगी, वो यहीं पे कह रहा है। तो इस हिसाब से इसके कितने फॉर्म बनेंगे, 6k plus 0, 6k plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। नाउ अब ये कहता है कि हर नंबर को ही आप लिख सकते हैं इस फॉर्म की मदद से। नाउ लेट्स सी दैट पार्ट एज वेल। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे सारे फॉर्म्स लिख दिए, जितने पॉसिबल फॉर्म्स है 6k plus r, राइट। सो r की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेकर के 5 तक के बीच में, राइट। सो दीज ऑल आर द पॉसिबल फॉर्म्स। सो अगर k की वैल्यू 0 होगी तो एज यू कैन सी 6 इंटू k क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, राइट। दिस विल बिकम 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and this counting this remain continues और राइट। यानी ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6k plus r के फॉर्म में, हेंस इट इज प्रूफ्ड। यानी किसी भी इंटीजर को हम 6k या 6k plus 1, 6k plus 2, 6k plus 3, 6k plus 4, 6k plus 5, मतलब हम इन सभी में से इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट भाई हमें तो प्राइम नंबर चाहिए था, इंटीजर सारे इंटीजर्स को थोड़ी निकालना था, हमें तो प्राइम नंबर निकालना था। अब इन्हीं की मदद से हम प्राइम नंबर्स को निकालेंगे। एज यू कैन सी इसमें से कौन एक कैंडिडेट हो सकता है, एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है टू बी अ प्राइम नंबर। अगर आप इसमें से देखोगे तब से इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे कि इसमें मल्टीपल ऐसे वैल्यूज हैं जो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते। लेट्स सी दैट पार्ट, लेट मी शो यू। एज यू कैन सी 6 के, अब आप मुझे बताओ कोई एक नंबर हमेशा 6 का मल्टीपल है तो कभी प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं। एज यू कैन सी इन दिस टेबल एज वेल, इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगे 6 के मल्टीपल है, 0 6 12 18 24, ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। सो दिस विल नेवर बी अ कैंडिडेट टू बी अ प्राइम नंबर, सो इसको हटा दो। लेट्स से 6k plus 1। सो एज यू कैन सी इसमें मल्टीपल ऐसे वैल्यूज है जो प्राइम नंबर के कैंडिडेट है। एज यू कैन सी दिस वन 7 13 19 31 37, so these are the prime numbers, so this can be a potential candidate to be a prime number। so हम इसको अभी फिलहाल के लिए कंसीडर करेंगे। so let's consider this, okay। 6k plus 2, क्या ये कभी प्राइम नंबर हो सकता है? एज यू कैन सी यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 3k plus 1। so as you can see this is a multiple of 2, so this never be a part, so this can never be a prime number, right। अगर आप ऊपर टेबल देखोगे तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज है सारे 2 के मल्टीपल्स है। अब वैल्यू 2 के मल्टीपल है तो वैसे ही प्राइम नंबर नहीं, अपार्ट फ्रॉम 2 इटसेल्फ, राइट। तो 2 इट्स नॉट, सो दिस इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर अ प्राइम नंबर, सो हम इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। नाउ लेट्स सी दिस पार्ट। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन होते ही अंदर बचेगा 2k plus 1। सो दिस कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ प्राइम नंबर टू बी अ कैंडिडेट ऑफ प्राइम नंबर। एज यू कैन सी अगर इसमें जाओगे तो आप देखोगे सारे 3 के मल्टीपल्स है, और ये सभी 3 से अगर मल्टीपल ही हो गए तो प्राइम नंबर कहाँ का? 3 9 15, राइट, 21 27, so this can never be a prime number, right। so we will exclude that। now let's see this one as well, 6k plus 4। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन करते ही अंदर बचेगा 3k plus 2।
सो अगर कोई नंबर 2 से मल्टीपल है तो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, कांट बी अ कैंडिडेट फॉर अ प्राइम नंबर, सो दिस कैन ऑल्सो वी कैन एक्सक्लूड दिस। सो इसको एक्सक्लूड करेंगे। अगर आप चेक करोगे तो 4, 10, 16, 22, so these all are multiples of 2, so this can never be a candidate for a prime number, so we need to exclude this. Now let's see this one, 6k plus 5, so this can be a prime number क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो मल्टीपल प्राइम नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे जैसे आपका है 5, राइट, 17, 11, 23, राइट, 29, 41, so this can be a potential prime number। so हमको यहाँ से इतना पता चला कि हमें यहाँ से दो चीजें मिली, 6k प्लस 1 और 6k प्लस 5। दीज टू आर द प्रॉपर और पोटेंशियल कैंडिडेट टू बी अ प्राइम नंबर। इसी को हम बोलचाल की भाषा में, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में और बुक में इसको 6k प्लस प्लस माइनस 1 लिखता है। अभी प्लस माइनस ऐसा क्यों लिखता है ना, इसको लॉजिकली समझने के लिए ना आप ऐसा समझो कि जैसा मैंने वो सर्कल कहा था आपको, राइट। अभी सर्कल मैंने क्या किया था, 17 डिवाइडेड बाई 5 किया था। इसमें होता क्या है कि आप ऐसा समझो, 5 है ना, तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है इसका रिमाइंडर, इसका 1 हो सकता है, इसका रिमाइंडर 2 हो सकता है, इसका रिमाइंडर 3 हो सकता है और इसका रिमाइंडर 4 हो सकता है, राइट। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना, 5 नहीं हो सकता, कभी भी रिमाइंडर 5 आएगा ही नहीं। अगर 5 रिमाइंडर आएगा तो 5 का मल्टीपल है, तो वो वापस से 1 से डिवाइड होकर के 0 आ जाएगा, राइट। सो इट कैनॉट बी दैट, तो 0 से लेकर के रिमाइंडर की वैल्यू 4 तक में ही लाई करेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर 17 है तो अगर इसमें 17 बार आप मूव करोगे, 1 2 3 4 5, तो आप कहाँ पे लाई करोगे, यहाँ पे आओगे, राइट, क्योंकि मॉड करने पे 2 रिमाइंडर बचता है, तो आप यहाँ पे लाई करोगे, क्योंकि ये साइकिल की तरह है। हमारे केस में जो हमारा इंटीजर है वो 6 वैल्यूज पे ही रिप्रेजेंट हो जाता है। तो अगर मैं इसको साइकिल पे करूँ, तो इसे कहते हैं 6k, इसे कहेंगे हम 6k प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस 5, राइट। ये हमारा कैंडिडेट नहीं था प्राइम नंबर के लिए, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 6k प्लस 0 से। तो यहाँ से देखोगे तो एक पीछे एक आगे, राइट, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, राइट। एज यू कैन सी दिस देयर डिफरेंस ऑफ 2, बट -1 +1, राइट, यही तो हो रहा है ना यहाँ पे। सो in mathematical terms or bookish terms we used to say 6k plus -1, so this is the potential candidate or most potential candidate to be a prime number। so prime number का जो फॉर्म होता है मुझे 6k plus -1 के ही फॉर्म में होता है। now let's see few things and you will amazed। अगर मैंने क्या कहा, 6k plus -1, अगर आप k की वैल्यू 1 रखते हो तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी दैट। अगर आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको मिलेगा 6 into 1 plus 1, that is 7, और 6k plus 1 minus 1, it will be 5, so these both are prime। now let's see k for 2, 12 होगा और 12 plus 1 13 प्राइम और -1 it will be 11, this is also prime। now let's see for few more cases, let's see k is equals to 3, so this will be 18 plus 1 19 प्राइम और 18 माइनस 1 17 ऑल्सो प्राइम। सो नाउ एज यू कैन सी हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ जो भी वैल्यूज आ रही है वो सारी प्राइम ही हो रही है। सो नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। आई विल शो यू द कोड एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 को चेक किया कि अगर वो 1 है एन की वैल्यू तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो, राइट। अगर 2 और 3 है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि 2 और 3 हमारे बेसिक फिनोमेना। अगर 2 3 को अगर आप साइड में कर दो तो बाकी सारी चीज़ों पे हमारा फॉर्मूला वो चल जाता है जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो 2 और 3 अगर आ रहे हैं तो भाई इसको ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारे पहले प्राइम नंबर्स में से है, राइट। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है तो आप लूप में डालो ही मत, आप पहले से ही उनको रिटर्न ट्रू आई मीन फॉल्स रिटर्न कर दो, राइट। नाउ देन वी विल मूव टू आवर मेन लॉजिक पार्ट, आवर बिजनेस लॉजिक। हम काम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम स्क्वायर रूट तक चलाएंगे। अभी आपको ये समझ में आएगा कि ये लूप तक स्क्वायर रूट तक ही क्यों चलेगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। हमने यहाँ पे 5 से डायरेक्ट आइट्रेशन स्टार्ट किया, 4 से क्यों नहीं, क्योंकि 4 से देखो 2 3 तो पहले ही कवर हो गए, 1 2 3 पहले ही कवर हो गए, 4 अगर आएगा तो वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, वो 2 का मल्टीपल है तो वो डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। नाउ वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर आइट्रेशन फ्रॉम 5। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट से कम रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि क्यों कर रखा है। यहाँ पर मैं 6 प्लस कर रहा हूँ, +1 नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एज आई सेड कि कोई भी इंटीजर जो है वो 6k प्लस r के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो दैट्स वाई I directly increases the I value from by 6. I directly increase the value of I by 6 because
every integer can be represented in 6k plus r का फॉर्म। नाउ अगर n की वैल्यू i से डिविजिबल हो जाती है या फिर i प्लस 2 से डिविजिबल हो जाती है, ये वही वाला फिनोमेना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो आप 6 यहाँ पे आप i से डिवाइड कर रहे हो और i प्लस 2 से, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू दो ही तो ज्यादा है, 6k प्लस 5 से लेकर के 6k प्लस 1 में जाने में कितना आइट्रेशन करने पड़ेगा, दो। सो दैट्स वाई अगर ये i है तो ये i प्लस 2 है। सो दैट्स वाई मैंने एक पहली बार में i से डिवाइड मॉड किया और दूसरी बार i प्लस 2 से मॉड किया। सो अगर वो इन दोनों में किसी से भी डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड होता है तो मैं डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। पूरा आइट्रेशन हो जाने के बाद कभी भी अगर ये कंडीशन हिट नहीं होती, इसका मतलब वो एक प्राइम नंबर है, वी विल डायरेक्टली रिटर्न ट्रू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। और लेट्स सबमिट दिस कोड, इट विल सबमिट नाउ, एज यू कैन सी सक्सेसफुली सबमिटेड। सो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, अगर कहीं भी हिचकिचाहट और दिक्कत आई हो, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन इन द कमेंट्स। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।